हमारी पृथ्वी पर ये तीर क्या दिख रहा है? ये तीर कौन सी चीज है? चलो जानते हैं। ये जो तीर है ये पवनों का प्रवाह है और दिशा है। तो ये देखते हैं, जैसा कि जानते हैं हवाओं का प्रवाह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर 80 से 70 के बीच उत्तरी अक्षांश के बीच प्रवाह होता है। तो सीधी न आकर अपने से दाईं ओर मुड़ जाती है उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखीय उच्च वायु दाब की पेटी से जब लो प्रेशर इधर जा रही है तो हवा सीधी न जाकर अपने से दाईं ओर मुड़ गई है। उसी तरह कर्क रेखीय उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की तरफ जब हवाओं का प्रवाह हो रहा है यानी पवन का गमन हो रहा है तो वो भी सीधी न आकर अपने से दाईं ओर उत्तरी गोलार्ध में मुड़ जाती है। तो इसी तरह हवाओं का यानी पवन का प्रभाव हम लोग तीर के माध्यम से दिखाते हैं। तो 5 से 25 डिग्री के बीच जो है व्यावहारिक पवन, 35 से 60 डिग्री के बीच पछुआ पवन और 70 से 80 डिग्री के बीच ध्रुवीय पवन होता है, ये स्थायी पवन। तो उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में जब आते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में भी बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध की तरह ही पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन और व्यापारिक पवन है, लेकिन इनकी दिशा बदल जाती है। कैसे? जब हाई प्रेशर यानी मकर रेखीय उच्च दाब से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की तरफ जब हवाएं जाती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में अपने से बाईं ओर मुड़ती हैं। तो ये सीधी न जाकर ये हमारा बाईं ओर, तो बाईं ओर मुड़ेंगी, ये हुआ बाईं ओर। उसी तरह हाई प्रेशर से जब उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब की तरफ सीधी न आकर अपने से फिर बाईं ओर, तो ये बाईं ओर। तीर का निशान इधर उधर हो रहा है, ये बिल्कुल कंफ्यूजन होता है, ध्यान से। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब आएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में अपने से बाईं ओर। अब ये ध्रुवों की तरफ से जब उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब की तरफ जाता है तो ये यहाँ से जब इधर जा रहा है तो ये बाईं ओर हो रहा है। तो ये बिल्कुल इनका प्रवाह जो है बाईं ओर। तो ये है हमारे तीर का रहस्य। ये पवनों को बताया जाता है और उसकी दिशा को दर्शाया जाता है। तो यहाँ भी व्यावहारिक पवन 5 डिग्री से 25 डिग्री के बीच दक्षिणी अक्षांशों के बीच, 35 से 60 के बीच पछुआ पवन और 70 से 80 के बीच दक्षिणी अक्षांशों के बीच ये ध्रुवीय पवन। तो इसको याद रखेंगे।